पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिले के अध्यक्ष पिताजी, हमारे प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी भाई पवन हिंदुस्तानी जी, राजकुमार फौजी जी, जांगड़ा साहब, हमारे सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और जैसा आप जानते हैं कि पिछले 9 दिन से लगातार आम आदमी की बदलाव यात्रा हरियाणा में चल रही है और इन 9 दिनों में करीबन हम 18 विधानसभाएं कवर कर चुके हैं। करीबन 800 से ज़्यादा किलोमीटर चल लिए हैं। आज भी 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे और यात्रा का समापन कल भिवानी में होगा। ऐसे में लोगों का रुझान लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज साथ साथ में सिरसा संसदीय क्षेत्र में जो डबवाली अग्निकांड हुआ था उसकी 28वीं बरसी है आज मैं, क्योंकि आपके बीच में हूँ तो वहाँ नहीं जा पाए, तो मैं अपनी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और जो उनकी लंबी मांगे हैं उनका भी हम समर्थन करते हैं। वहाँ आज तक राष्ट्रीय स्मारक जिसकी बात हुई थी वो नहीं बना, आज तक वहाँ पर बर्न यूनिट वो नहीं हुई और 442 जो लोग अग्निकांड में शहीद हुए, आज भी बहुतों का इलाज जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ऐसे में सरकारों को सोचना चाहिए कि जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं, जो वायदे किए जाते हैं वो 28 वर्ष बाद भी पूरे क्यों नहीं होते हैं। और उसको लेकर के हमने एहतियात आज तक भी क्या लिए हैं। आज भी हम देखते हैं कई बार आग लग जाती है। पीछे सूरत में एक आग लगी, लोग छतों से कूद कूद करके अपनी जान बचा लेते हैं। नोएडा में पीछे हमने ऐसे ही देखा, तो बहुत जगह। तो आज भी जिस तरीके के कदम उठाने चाहिए फायर सेफ्टी को लेकर के, उस तरीके के आज भी इंतजाम नहीं है। क्योंकि लोहारू इलाका ये विधानसभा क्षेत्र सिवानी भी इसी में आता है और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो हरियाणा के लाल भी है, लोहारू के लाल भी है, सिवानी के बेटे हैं। और मैं तो सभी से यही आह्वान करूंगा कि जब पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है, तो लोहारू के साथियों को और मजबूती के साथ यहाँ का किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छत्तीस बिरादरी और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ लग करके झाड़ू उठाए, झाड़ू चलाए। क्योंकि आज सीमा पर जवान और खेत में किसान की दुर्दशा है। नौजवान के भी यही हालात हैं। कल भी आपने देखा, आए दिन हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में कल भी 5 हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। और सैनिकों में सबसे ज़्यादा कहाँ के सैनिक है ये पूरा देश जानता है। हर 10वां सैनिक भारतीय फौज के अंदर वो हरियाणा से है। तो जब शहीद होते हैं तो हमारे ही परिवारों के नौजवान शहीद होते हैं बॉर्डर पर। आज मैं सुबह देख रहा था कि नौजवान जो है अंडरवियर बनियान में इस सर्दी में कड़ाके में वो दस्ते के दस्ते पूरे 100 के निकलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हमें फौज में जाने का मौका मिलेगा, देश के ऊपर मर मिटने का, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा है। उसकी जगह अग्निवीर आ गए हैं। 4 साल बाद उनका क्या हाल होगा वो हम सब देख ही रहे हैं। तो किसान परेशान है, युवा हताश है और आम आदमी पार्टी एकमात्र आस है, ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि सरकार ने फौजियों के साथ किए हुए वायदे वो नहीं निभाए। 1 रैंक 1 पेंशन आज तक ठीक तरीके से लागू नहीं हुई, वही छलावा साबित हुआ। मैं सभी किसान बंधुओं से, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया और बॉर्डर पे लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए,
जो अधिकार आज नहीं मिले हैं। अब 24 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री जी एक अन्नदाता सम्मेलन में आ रहे हैं, तो अन्नदाता का शोषण करके और अन्नदाता सम्मेलन कैसे हो सकता है? ऊपर लाठियाँ बरसा करके, डंडे चलवा करके 750 किसानों की शहादत के बाद अब करेंगे बड़ी घोषणाएं करेंगे। बड़ी घोषणाएं क्या करेंगे? क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे? चुनाव आखिरी वर्ष है तो 10 साल हो गए इस सरकार को। क्या किसान की आय दोगुनी करेंगे? क्या फसलों का MSP निर्धारित करने की घोषणा करेंगे? और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई औचित्य है। बाकी अलग अलग समय पर उन्होंने किसानों के परिवार के बारे में, किसान की हमारे बहू बेटियों के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ करी है, वो देश अभी भूला नहीं है। मैं तो एक बार फिर तमाम हमारे लोहारू विधानसभा के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकाले जाने वाली यात्रा है, उसमें हम आने वाले समय में दिल्ली का जो मॉडल है, जो पंजाब के लोगों ने कबूल किया, अब हरियाणा के लोग उस मॉडल को यहाँ स्वीकार करें और भविष्य में 2024 में ये देश का मॉडल बने और देश तरक्की के रास्ते पर चलते हुए पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुँचे। जो संकल्प हर भारतवासी का है, अरविंद केजरीवाल का है, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ें, यही सबसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। कोई एक उससे तो वो नहीं होता। पार्टी लंबे समय से काम कर रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, बिजली आंदोलन चलाया, परिवार जोड़ो अभियान चलाया। गांव में एकमात्र पार्टी है जिसको लोग चाहते भी हैं और जो लोगों के बीच में जा भी रही है। और पार्टियां तो या तो किसी की गांव में एंट्री रोक दी जाती है या फिर दूसरे हवाई हैं, वो गांव में जाते ही नहीं है। उनको ये लगता है कि भाई बीजेपी की अगर नकारात्मकता आएगी, नेगेटिविटी होगी तो हमें वैसे ही वोट मिल जाएगा, और वैसे ही वोट मिलता नहीं है। ये पिछले 5 राज्यों ने साबित कर दिया है कि हवाई जिनके पास संगठन नहीं, जिनकी नीयत नहीं, जो प्यार प्रेम के साथ मिलकर के एकता के साथ काम नहीं करते, जो गुटबाजी और अनुशासनहीनता का शिकार होते हैं, उनका हासिल क्या होता है ये अभी आपने देखा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पहले भी हमने काम किया है और अब ये यात्रा है, यात्रा में और नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको पार्टी के संगठन में भविष्य के अंदर उनका समावेश हो, ये हमारी सबकी कोशिश रहेगी। और लगातार दिनों दिन संगठन बढ़ता जा रहा है आगे। इसके बाद जींद में हमारी इस अगले महीने जनवरी के मध्य में महारैली होगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम देख रहे हैं हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो, चाहे अभी मेडल कल पद्मश्री लौटाया साक्षी मलिक ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लेकिन साथ में जो विपक्ष है उसकी जो जिम्मेदारी है, क्या उस विपक्ष ने निभाई उस तरीके से? आज लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। ये लड़ने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की, उनके कार्यकर्ताओं की है। अगर वो जिम्मेदारी निभाते तो किसानों को 1.5 साल नहीं बैठना पड़ता, पहलवानों को नहीं बैठना पड़ता। संसद में अगर कानून ये पास करने से रोक दे, राज्यसभा में तो बहुमत था, उस समय भी गड़बड़ हुई, और आज खिलाड़ियों के साथ भी उस तरीके से हो रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो विपक्ष के जो नेता है, एक हरियाणा की बेटी न्याय के लिए जो जूनियर कोच है, वो बार बार न्याय मांग रही है। 6 धाराएं मंत्री के ऊपर लगी हुई है, वो और उनके 30 विधायक मुंह मोड़ लेते हैं। साक्षी मलिक से मिलो, अच्छी बात है, औरों की तरफदारी करो, लेकिन वो भी हरियाणा की बेटी है, उसकी भी आवाज़ उठाओ। साठ गांठ की राजनीति मत करो, ये नहीं तो जनता जो है ना भूलेगी और सही समय पर फिर जवाब देगी। मध्य प्रदेश की हरियाणा अलग राज्य है। हरियाणा जब जिसके साथ चलता है उसके साथ चलता है। ये 4 से सीधे 9 लोकसभा भी दे देता है और सरकार भी बना देता है, और जब गिरेगा तो वैसे ही पटक के
मैं समझता हूँ कि इस बार 2 सीटें भी मुश्किल हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है और देश में अगर हम चाहते हैं कि गैर भाजपाई सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, तो सभी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके और एकजुट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं तो परिणाम पीछे आए, वोट का विभाजन हुआ और बीजेपी की तार बैठेगी दोबारा। 3 राज्यों में वो आ गए, एक जगह रीजनल पार्टी आई। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, 3-4 महीने ही है, तो 3-4 महीने का सदुपयोग करके कांग्रेस के पास कुछ चीज़ें कांग्रेस के पास है, लेकिन उनके पास संगठन नहीं। हमारे पास संगठन है, हमारे पास साफ सुथरे ईमानदार छवि के नेता हैं। तो जो उनके बढ़िया लोग हैं वो उनको लड़ा लें, और जो आम आदमी के बढ़िया लोग हैं वो आम आदमी के तालमेल के साथ ही मैं समझता हूँ कि काम बन सकता है। और अगर तालमेल अच्छा हुआ तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ की 31 सीटों में से अधिकतर सीटें ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। ऐसा फीडबैक भी है, ऐसा सर्वे भी कह रहे हैं और ऐसा लोगों का भी मानना है। इसलिए लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं। अगर आप जनसाधारण से पूछोगे तो कहेगा भाई गठबंधन हो और मिलकर के लड़ो, ईमानदारी से लड़ो, तो बढ़िया परिणाम। नेल्लोर जेजेपी का कह रहेगा सर, क्योंकि जेजेपी आज गठबंधन में है और इस प्रकार गठबंधन तो टूटने ही वाला है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ अब संभावनाएं हैं ऐसे दलों के लिए। तो लोग नए विकल्प की तलाश में हैं और नया विकल्प हम लोगों ने दे भी दिया है। वो विकल्प और मजबूती से उभर करके आए और लोगों का उस पर विश्वास हो, और इसीलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी एकमात्र आस है और उसी पे विश्वास और ज़्यादा मजबूत भविष्य में होगा। जहाँ लोग सच्चाई से, ईमानदारी से संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए मेहनत करते हैं, तो उनके साथ जनता भी खड़ी होती है और ऊपर वाला भी साथ देता है। वोटर लगा ये वोटर वो कहते हैं ना कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये सुधर नहीं सकती हैं, और इनके बीच में जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है वो पिस गया है। अब तो उसने भी उम्मीद छोड़ दी है कि भाई कुछ होने वाला है। ये इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें और जनता अपना काम करे, सब अपना अपना काम करके और आने वाले समय में नया नेतृत्व लेकर के आए। आम आदमी को नया प्लेटफॉर्म देने के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी और वो इन मुद्दों को अच्छे से समझती है और अच्छे लोगों को आगे लेकर के आएगी। मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें, तो अब तो जनता ने भी मन से उतार दिया है, तो क्यों फालतू में चर्चा करें। नहीं लड़ेगी, नहीं जीतेगी। आम आदमी पार्टी 90 के 90 जीतने के लिए, क्योंकि आम आदमी सभा का कोई गठबंधन नहीं होगा। वो चुनाव चाहे एक साथ हो चाहे अलग हो, ये इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए केवल और केवल लोकसभा के। हम बार बार इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ कह रहे हैं। जो हमारे साथी जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, एक नया लोगों के साथ तालमेल कर रहे हैं, उनको आज आस बधी है। उस आस को, निराश को आम आदमी पार्टी वो नहीं तोड़ेगी। 90 के 90 नए मजबूत जो साथी हैं उनको आने वाले समय में उम्मीदवार भी बनाएगी और लोगों उनका मौका देंगे। एक राज्य चलाने के लिए भी गठबंधन, देखिए अतीत में तो बहुत से ऐसे वो है। कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने, एनडीए जब बना, यूपीए बना, यूपीए ने 10 साल चला, एनडीए ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 साल वो भी, उन्होंने भी सरकार चलाई। तो सब तरह के वो होते हैं और हम तो कहते हैं भाई उतनी भी क्यों जरूरत पड़े, दे दो सारी आम आदमी को दे दो, पूर्ण बहुमत दे दो, लोकसभा में भी दे दो और विधानसभा में दे दो। हरियाणा का लाल देश का लाल बना दो। हम हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को यहाँ तक क्यों रहने दें। हम तो कह ही रहे हैं कि भाई देश का मॉडल बनाना है, तो देश का मॉडल तो तभी बनेगा जब देश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो तैयारियां चल रही है, लेकिन हम बहुत जमीनी स्तर पर काम करते हैं और यथार्थ में जीते हैं। हवाई बातें करने से वो नहीं होगा। अभी तुरंत की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस की लोकसभा में आवश्यकता है
और इसी बात को लेकर के प्रमुखता के साथ अरविंद जी ने कहा कि भाई आओ मिल करके देश को बचाएं, संविधान को बचाएं, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचें और व्यक्तिगत अहम और महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें।